हम देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपर कौन होते हैं और हम किन्हें फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए HTML, जिसके पास ये स्किल सेट होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है? फ्रंट एंड डेवलपर HTML के कोड लिखते हैं और वेबसाइट का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उनका काम यही होता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। और इन्हें वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये कैसे क्रिएट करते हैं? देखिए, सबसे पहले इनका रोल आता है, इनसे पहले एक होते हैं जो इनकी जो जॉब पोस्ट होती है, वो एक होते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। एक होते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। ग्राफिक्स डिजाइनर होते हैं जो क्या करते हैं, क्लाइंट के द्वारा बताया गया डिजाइन को ये अपने फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप हो गया, फिग्मा हो गया, उसमें ये क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और फोटोशॉप में बनी हुई जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है उसको ये सेंड कर देते हैं किसको? बैकएंड डेवलपर को। तो बैकएंड डेवलपर को क्या मिलता है? वो स्ट्रक्चर्ड पीएसडी फॉर्म में मिलता है, फोटोशॉप फाइल में मिलती है, पीएसडी फाइल में, फोटोशॉप फाइल में मिलती है। और उसी को देख के फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ HTML। फिर उसके बाद हम आते हैं CSS पे। तो CSS का काम होता है, यहाँ पे CSS का काम होता है स्टाइलिंग करना। क्या करना? स्टाइलिंग करना। CSS काम क्या करता है? स्टाइलिंग करना। जैसे कि एक बॉर्डर है, ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो देखते हो क्या, आप उसमें कलर देखते हो, फिर उसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बोल्ड उसमें देखते हो, ठीक है, कोई स्लाइडर देखते हो, कोई इमेज देखते हो, कोई फॉर्म देखते हो, लॉगिन फॉर्म देखते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हो। तो कहीं ना कहीं लॉगिन फॉर्म जो सिंपल लॉगिन फॉर्म होता है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखता है, तो टेक्स्ट की बजाय क्या दिखे? बैकग्राउंड कलर दिखे, बैकग्राउंड में कुछ इमेज हो, बटन पे होवर हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो CSS के थ्रू करते हैं। और ये जो करता है वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट। क्या करते हैं? जावा स्क्रिप्ट। तो जो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? इवेंट ड्रिवन करने के लिए। क्या करने के लिए? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करने के लिए। यहाँ पे कि हम कुछ इवेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, जैसे कि आपके पास एक फॉर्म हो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ इस तरीके का, और फिर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने HTML का यूज करके यहाँ पे बनाया यूजर नेम, क्या बनाया? यूजर। ये हो गया यूजर, ये हो गया उसका पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉगिन, बटन। क्या हो गया? हाँ, बटन ये क्रिएट कर दिया आपने, लॉगिन। तो देखिए जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या काम आता है? जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या होता है? इस फॉर्म को वैलिडेट करने का। वैलिडेट का मतलब कि यूजर इसमें अपना यूजर नेम फिट करे। तो यूजर नेम कैसे होगा? यूजर नेम आपका नंबर में नहीं होना चाहिए, यूजर नेम आपका कैरेक्टर्स में होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए? पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर पाएंगे कि पासवर्ड आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल को इंक्लूड करके बनाए। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं, स्लाइडर लगा सकते हैं, या तो हम किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को लगाने से क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट होता है थोड़ा अट्रैक्टिव शो होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सपोज करिए कि अगर हम सिंपल HTML यूज करके वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी जो यूजर होगा वो वेबसाइट से ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बट देखिए, दो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, क्या कि अच्छा खासा इमेज हो, अच्छा खासा कलरफुल हो। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, अगर सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा ये टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन इसी को चीज़ें अगर मैं PPT के थ्रू कुछ कलरफुल में एक प्रेजेंटेशन से बताता तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरह वेबसाइट होती है। तो ये जो तीनों काम करता है, जो पर्सन ये तीनों स्किल्स को सेट को रखता है अपने पास, तो उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि वो वेबसाइट का फ्रंट एंड बना देता है, ठीक है। वो फ्रंट एंड को क्या करता है? रेडी कर देता है। और ये HTML से लैंग्वेज से हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना? हाँ, वेबसाइट का स्ट्रक्चर CSS बनाते से हैं। स्टाइलिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट से हमको नहीं समझ आया। देखिए, जावा स्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं,
जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, जैसे कि उसमें कुछ अलग से फीचर्स ऐड कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने ये HTML के थ्रू ये फॉर्म आपने क्रिएट कर लिया, इस पर आपने CSS लगा दिया, लेकिन इसके फॉर्म को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो यूजर नेम देना चाहता है वो वैलिड यूजर नेम दे। अब ये नहीं कि यहाँ पे ये क्या कर दे, स्पेशल सिंबल कुछ भी ऐसे टाइप कर दे, कुछ भी सिंबल टाइप कर दे इस तरीके का। अच्छा, वो जो हैश @ वो हाँ, कोलन तो वगैरह इस होता तरीके है। का नहीं होता है। हमें यूजर नेम में क्या चीजें देनी चाहिए, इसको हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। जावा स्क्रिप्ट से हम फिक्स कर देते हैं कि आप यूजर नेम इस तरीके का दीजिए। जैसे कि आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वहां पे दिया होता है कि इस फाइल को अपलोड करने के लिए आपको इसमें PNG अपलोड करना है या JPG अपलोड करना है। तो इस तरीके का आपको वहां पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इस तरीके, तो वहां पे वो फॉर्म वैलिडेट होता है। तो जावास्क्रिप्ट को बस इतना समझिए कि जावास्क्रिप्ट इवेंट ड्रिवन, मतलब कुछ इवेंट करने के लिए अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये जिसके पास तीनों स्किल सेट होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो वेबसाइट का सिंपल से अगर किसी को बताना है कि व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर, तो आप कह सकते हैं कि वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है, जो आपके सामने जो चीजें विजिबल होती हैं, ठीक है, विदाउट लॉजिक, उसमें लॉजिक नहीं काम करता है, कोई लॉजिक नहीं है इस फॉर्म में, कोई लॉजिक नहीं है, तो विदाउट लॉजिक काम करता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर से पहले एक आता है ग्राफिक डिजाइनर, जो क्या करता है, क्लाइंट के द्वारा दिया हुआ, क्लाइंट के द्वारा बताया हुआ डिजाइन को वो फोटोशॉप में बनाता है और उस फोटोशॉप को दे देता है, भेज देता है PSD फाइल में। और इस PSD फाइल को देख के जिस तरीके का कलर होता है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट से उस कोड को करता है और उसको वो रेडी कर लेता है। तो उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर।